कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा दिखने के बाद सीट बंटवारा और पीएम फेस विपक्ष के लिए बना सिरदर्द। नीतीश की चाणक्य नीति, असली इम्तिहान शुरू। लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है, उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब सीट बंटवारे में विपक्ष को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अभी तक कांग्रेस खुद को एक तरह से कमजोर मान रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बाद जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया है, उससे देश की राजनीति प्रभावित होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो इसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस है। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर कई क्षेत्रीय दलों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। इसकी वजह से कई क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन से किनारा कर लिया। वहीं पीएम फेस भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार किसी भी कीमत पर पीएम फेस के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी, जो कई दलों को रास नहीं आया। ऐसे में इस बार भी विपक्षी एकता बहुत कुछ कांग्रेस के रुख पर निर्भर करता है। खासकर नीतीश कुमार किस तरह से अब विपक्ष को एकजुट करते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। वैसे नीतीश कुमार के लिए देश के विपक्षी दलों के साथ साथ बिहार के दलों को साधना भी बड़ी चुनौती है। बात अगर बिहार की करें तो महागठबंधन में अभी 7 दल हैं, जिसमें कि राजद, जदयू का जहां बिहार में दबदबा है, तो अन्य पार्टियों का भी किसी खास क्षेत्र में प्रभुत्व है। यानी कि महागठबंधन के ये 7 दल किसी खास क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बात अगर सीट बंटवारे की करें तो जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बराबर सीटें मांगी थी, जबकि साल 2014 में बीजेपी के 22 उम्मीदवार जीते थे और जेडीयू को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को मजबूर होकर जेडीयू के आगे झुकना पड़ा। इसके लिए बीजेपी ने अपने 5 सिटिंग एमपी के टिकट काट दिए और पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाले जेडीयू को अपने बराबर 17 सीटें दे दी। वहीं बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन मोदी मैजिक के बावजूद जेडीयू ने 1 सीट गंवा दी। देखें तो उस वक्त एनडीए में मात्र 3 ही दल थे, जब सीट शेयरिंग में इतनी किचकिच हुई। अब तो नीतीश कुमार जिस महागठबंधन के साथ है, उसमें 7 दल है। वहीं पिछले विधानसभा चुनावों में जदयू का प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं था और नीतीश कुमार के करिश्माई व्यक्तित्व के बावजूद जेडीयू के 60% उम्मीदवार हार गए। इसके साथ ही उपचुनावों में भी जदयू को हार का सामना करना पड़ा। पर नीतीश कुमार का अब तक का जिस तरह से राजनीतिक इतिहास रहा है, उसको देखते हुए यह साफ है कि वे छोटा भाई बनना मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे में महागठबंधन को कोई ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा जिस पर सभी दल एग्री हो। या तो सिर्फ बिहार का मामला है। अगर बात विपक्षी एकता की करें तो इसमें बिहार से भी ज्यादा चुनौतियां हैं। खासकर कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़ती ताकत ने नीतीश कुमार के सामने नई चुनौतियां लाकर खड़ी कर दी है। वैसे भी देश में शुरू से ही ऐसी चर्चा थी कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम विपक्षी एकता को प्रभावित कर सकता है। वहीं लोगों का तो यह भी कहना था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता के बाद नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने शुरू से ही ऐसा कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर शरद पवार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन जाएं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। यानी कि नीतीश कुमार ने खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बताया है। वैसे अब नीतीश कुमार के राजनीतिक कद की असली परीक्षा होगी, क्योंकि अब उनके सामने विपक्ष को एकजुट रखने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबको राजी करने की बड़ी चुनौती है। साथ ही पीएम फेस के मुद्दे पर संभावित तकरार को रोकने के लिए उन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर विपक्षी दलों की बैठक में वे सभी दलों को साथ रखने में कामयाब हो गए, तो लोग उन्हें राजनीति का असली चाणक्य कहने लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहें लाइक से।